हाँ जी, तो 5 सिंपल हैक्स टू रिड्यूस योर वेबसाइट्स बाउंस रेट। तो अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट ड्रॉप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए 5 सिंपल हैक्स। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। ओके, बाउंस रेट ड्रॉप करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या आपको उसकी ज़रूरत भी है। मतलब कि बाउंस रेट का मतलब क्या होता है? क्या आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट हाई रह सकता है या ड्रॉप करना ज़रूरी है? बेसिकली बाउंस रेट ये होता है कि जब एनालिटिक्स सर्वर पर कोई कुछ रिक्वेस्ट करता है, एक यूज़र आके रिक्वेस्ट करता है एक सिंगल पेज के सेशन के लिए, तब आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है यूज़र का। और जब वो सेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके सेशन के दौरान वो एक पेज के बाद दूसरी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता और वापस चला जाता है, तो एंड कर देता है बेसिकली अपना सेशन। तो इसे बोलते हैं कि बाउंस रेट हो गया जी आपके पेज का, एक स्पेसिफिक वेब पेज का। मतलब कि अगर इसे सिंपल भाषा में बोलें, जब आपकी किसी भी वेबसाइट के पेज पे, चाहे वो होम पेज हो, एक ब्लॉग पेज हो या कोई भी लैंडिंग पेज हो, उस पर जब लैंड होता है आपका यूज़र और किसी और पेज पे जाए बिना वहीं से बाउंस कर जाता है, तो इसे बाउंस रेट बोलते हैं। सो अब बात आती है कि बाउंस रेट ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है या कम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है वेबसाइट के निश पे, नेचर पे और आपके लैंडिंग पेज पे, बेसिकली यूज़र जिस पेज पे लैंड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका यूज़र आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पे लैंड होता है या लैंडिंग पेज पे लैंड होता है, बेसिकली होम पेज पे, और अगर आप चाहते हो कि वो आगे और पेजेस पे जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोडक्ट पेज पे जाए ताकि वो वहाँ से कुछ ख़रीदे और आपको प्रॉफिट हो, या आपकी वीडियोस के पेजेस पे जाए, वीडियोस देखे, या आपके ब्लॉग्स पे जाए, तो ऐसे अगर आपको लगता है कि हाँ उसकी एक जर्नी बन रही है और वहाँ से वो दूसरे पेज पे जाना चाहिए तभी आपको बेनिफिट है, तो अगर आपका लैंडिंग पेज पे बाउंस रेट हाई है, देन आपको उसे कम करने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपका लैंडिंग पेज बेसिकली एक ब्लॉग है, ब्लॉग पे आके वो थोड़ा सा रीड करके चला गया, वहाँ उस स्पेसिफिक ब्लॉग पेज का बाउंस रेट हाई है, देन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसे पढ़ना था वो उसे पढ़ लिया होगा, या फिर हो सकता है आपका अगर यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह सब अच्छा है साइट का, तो उसने पढ़ लिया, या उसे जो चाहिए था उस ब्लॉग में नहीं है। तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसका भी बाउंस रेट बहुत ज़्यादा गिराने की, स्पेसिफिक हर पेज की मैं कोशिश करूँ। तो दूसरा और भी चीज़ें होती हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो 5 हैक्स जो हैं वो ये हैं। तो सबसे पहला है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। आपका कोई भी वेब पेज हो, उसे फ़ास्ट लोड होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है और लैंडिंग पेज पे आपका यूज़र लैंड हो रहा है, वहाँ से वो आपके किसी प्रोडक्ट पेज पे जाना चाहता है, बट आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बहुत स्लो चल रही है, तो हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन वहाँ से ना हो, वो बाउंस कर जाए। और जब वो बाउंस करेगा, कन्वर्जन नहीं होगी, तो आपको एक तरह से लॉस हो गया। अब अगर वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है देन आप बेयर कर लोगे, बट अगर आप वो पेड ट्रैफिक है तो आपका डबल लॉस हो रहा है ना। एक तो कॉस्टिंग जा रही है और ऊपर से प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो बेसिकली लॉस है। तो यहाँ पर आपके लैंडिंग पेज से वो प्रोडक्ट पेज पे और ट्रांजैक्शनल पेज पे जा रहे हैं, जहाँ पे वो सारा अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह भरेगा, फिल करेगा। तो ये सब चीज़ें जब एक सीरीज़ टाइप बन जाती है, एक फ़नल टाइप बन जाता है, देन आपको अपने मेन पेज और बाकी पेजेस की जो है लोडिंग स्पीड भी अच्छी करनी पड़ती है, ताकि आपका बाउंस रेट डिक्रीज़ हो जाए। तो पहला चीज़ है, जो पहला है का, वो है वेबसाइट की स्पीड फास्ट करना। ओके, दूसरी चीज़ है वो है वेबसाइट की रीडेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लैंडिंग पेज पे ही अगर उसे पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा, रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, उसे बटन्स क्लियर से नहीं दिख रहे या टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, तो हो सकता है वहाँ से भी वो बाउंस हो जाए। तो अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस की और लैंडिंग पेज की खासकर अपनी रीडेबिलिटी अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। इससे ना ओनली बाउंस रेट घटता है, बट आपका जो वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस देते हो आप यूज़र को, बहुत अच्छा हो जाता है, और बाकी पेजेस पे नेविगेट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एक यूज़र के। तीसरी चीज़ हो सकता है आपने पहले ही 2 ऑप्शंस कर लिए हो। फॉर एग्जांपल आपकी साइट की स्पीड बहुत अच्छी है, रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट दिक्कत क्या है कि भाई आपका ट्रैफिक सोर्स ही गलत है। हो सकता है आप एक चीज़ कोई ऐसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्स बेच रहे हो या आरओ बेच रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो 10-15 हज़ार से ऊपर की है, और आप उस पर ट्रैफिक ला रहे हो पिंटरेस्ट से, फेसबुक से, वो भी ग्रुप्स में शेयरिंग करके, या पेजेस से जो फैशन रिलेटेड पेजेस हैं उन पे शेयरिंग करवा के। फॉर एग्जांपल आपका ट्रैफिक सोर्स ही गलत है, ठीक है। तो
क्वालिटी ट्रैफिक नहीं अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे यूज़र्स का भी आपकी साइट पे बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा। वो बाउंस रेट कर देंगे क्योंकि जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा और उन्हें बस समझ भी नहीं आ रहा जो आप बेचना चाहते हो। तो ऐसे में आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो आपको अपने ट्रैफिक की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ट्रैफिक का सोर्स इंप्रूव करना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। तो ये तीसरा हैक है जिसे आप करके अपना बाउंस रेट गिरा सकते हो। चौथा होता है कि शायद आपने ये तीनों पॉइंट कर लिए हों, आपकी वेबसाइट की साइट स्पीड अच्छी है, रीडेबिलिटी अच्छी है, ट्रैफिक का सोर्स बहुत अच्छा है, बट अब आप अपने यूज़र को दूसरी तरीके से इरिटेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पॉपअप एड्स या बहुत सारी दूसरी एड्स, किसी तरह की एडसेंस की एड्स भर दी हैं आपने मैनुअल लगा लगा के, या बहुत ज़्यादा इस तरीके से कर दिया है कि यूज़र को कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़ की साइट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है कि उन्होंने हर जगह एड्स लगाई होती हैं। तो बेसिकली मेन जो कंटेंट है सामने रीड तो हो जाता है मिडल में, बट कुछ जब स्टार्टिंग करते हैं ब्लॉगर्स तो वो क्या करते हैं, एड्स ही एड्स लगा देते हैं। तो एड्स ही एड्स लगाने से क्या होता है कि आपके यूज़र को जो चीज़ चाहिए वो उसके लिए एक्चुअली समझना मुश्किल हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एड्स वगैरह की पॉपअप्स आते रहते हैं, ईमेल कलेक्टर आ रहा है, पॉपअप आ रहा है उसका, और भी चीज़ें। तो इन सब को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि क्वालिटी ट्रैफिक जो आ रहा है आप एक्चुअली उससे कुछ सेल कर पाओ, या फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली अचीव हो पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपअप, बहुत ज़्यादा एड्स लगाओगे तो हो सकता है कि यूज़र स्टे ना करें और बाउंस रेट बढ़ जाए। फिफ्थ और लास्ट है क्या कि अगर ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो एक लिटिल एनहेंसमेंट और कर सकते हो, विजुअल कंटेंट और इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियोस, इंफोग्राफिक्स, ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, यूज़र को होल्ड करती हैं। टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, बट कुछ साइट्स का ऐसा भी होता है कि वो 50-50 रेशो रखती हैं, या कुछ ऐसी भी होती हैं जो सारा विजुअल कंटेंट ही रखते हैं, वीडियोस और ग्राफिक्स ही रखते हैं, टेक्स्ट बेस बहुत कम रखती हैं, 10-15-20%। तो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट का, जैसे मैंने कहा, निश क्या है, नेचर क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आप वीडियोस वगैरह एम्बेड कर सकते हो, विजुअल कंटेंट यानी इंफोग्राफिक्स और क्वालिटी ग्राफिक्स एम्बेड कर सकते हो और अपनी साइट पे डाल सकते हो, तो आपके यूज़र को चीज़ें समझने में ईज़ हो जाती है, और जब ईज़ हो जाती है तो वो स्टे करता है इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक। सो आप ये 5 हैक्स यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विथ फिफ्थ वन, कि विजुअल कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सिंपली आपका बाउंस रेट घटा देंगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। साथ ही अगर आप फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम या किसी प्लेटफॉर्म पे एड्स रन कर रहे हो, आपको लगता है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन जो आपकी है वो ज़्यादा जा रही है, और आपको लगता है कि टोटल कन्वर्जन्स भी कम हो रही हैं, और वैसे कन्वर्जन जो कॉस्ट आ रही है पर कन्वर्जन वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इनको ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे कैसे आप लो कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कॉस्ट पर कन्वर्जन, साथ ही नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स कैसे बढ़ा सकते हो सेम बजट में। अगर आपको ये सब अगर सीखना है तो आप मेरी ई बुक परचेज़ कर सकते हो, अ मार्केटर्स गाइड टू एड ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए सिंपली आप edmfeed.com पर जाके यहाँ पे गेट योर कॉपी पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हो। साथ ही बिज़नेस रिलेटेड या पर्सनल क्वेश्चंस करने के लिए आप मुझे इजी डिजिटल मार्केटिंग 500 या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।